अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल कैडेट वकार बलूच में खुशामदीद करता हूँ। B1 के हवाले से ये वीडियो मैंने बनाई है। B1 पुलिस रूल 5 फ़िक्रा 10 के मतलब ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये 5 फ़िक्रा 10 जो है ये सरकारी बाईसाइकिल की तकसीम के मतलब है। अभी तो चूँकि आपको पता है पुलिस गश्त वग़ैरह के लिए मोबाइल इस्तेमाल करती है, मोबाइल्स दी गई होती हैं, उनमें गश्त वग़ैरह की जाती है, आप सब भी करते हैं। आज से बहुत साल पहले जब पुलिस रूल बना था 1934 में, तो उस वक्त ये समन वारंट या गश्त वग़ैरह की ड्यूटीज़ के लिए जो हैं बाईसाइकिल्स दी जाती थी। बाईसाइकिल्स तकसीम की जाती थी अज़ला को, और ये जितनी ज़िलों को ज़रूरत होती थी बाईसाइकिल ज़रूरत के मुताबिक उनको तकसीम की जाती थी। इनका एक बाकायदा नमूना होता था, उसी नमूने की वो साइकिल मुकर्रर जो नमूना होता था उसी नमूने की साइकिल्स तकसीम की जाती थी। साइकिल्स ज़िले को तकसीम तो हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िले में पुलिस लाइन में साइकिल्स आ गई हैं, तो पुलिस लाइन में आपको पता है लाइन अफसर की ये अंडर होती थी, वही इनकी खबरगिरी वग़ैरह रखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाईसाइकिल आगे तकसीम हो गई थाना को, तो थाना में साइकिल्स की ज़िम्मेवारी SHOs और उनके मुहर्रों की होती थी कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साइकिल गुम हो जाती है या उसको नुकसान पहुंचता है तो उसकी वो आगे रिपोर्ट करते थे। रिपोर्ट किस तरह की जाती थी आप सबको पता है कि अफसरान बालों को रिपोर्ट करने का तरीका क्या है। रोज़नामचा में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रोज़नामचा में रिपोर्ट साइकिल के मुतल्लिक बिला कम वकास्त दर्ज की जाती थी, यानी कि अगर साइकिल गुम हुई है तो उसके मुतल्लिक इतना ही लिखना था कि किस से गुम हुई है, शॉर्ट अल्फाज में जो उसके मुतल्लिक रिपोर्ट बनती थी वही दर्ज की जाती थी। ज़्यादा अपने आप से बातें दर्ज नहीं की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल पंक्चर हो गई है या उसको मामूली सा कोई नुकसान पहुंचा है, तो इस किस्म की रिपोर्टें रोज़नामचा में दर्ज नहीं करनी होती थी। इसके बाद कहता है ये जो रिपोर्ट होती है, चूँकि सरकारी साजो सामान की जो रिपोर्टें होती थी उनमें वो अगर गुम हो जाती थी सरकारी साजो सामान, तो उसके मुतल्लिक कार्रवाई ये होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस असले की बात ले लेता हूँ। जब भी कोई असला गुम होता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है रोज़नामचा में, रोज़नामचे की रिपोर्ट आगे जाती है, कमेटी बनाई जाती है, कमेटी फिर तहकीक करती है, इंक्वायरी करती है कि ये असला दौरान ड्यूटी गुम हुआ है, इसको नुकसान पहुँचा है या ये गफलत लापरवाही की वजह से गुम हुआ है। तो इस तरह की रिपोर्ट के लिए साइकिलों की सूरत में भी इसी तरह 5 फ़िक्रा 4 ज़िमन 2 के तहत इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती थी साइकिल के मुतल्लिक कि साइकिल जो है ये जानबूझकर लापरवाही की वजह से इसको नुकसान पहुंचा है या गुम हुआ है या सरकारी ड्यूटी के दौरान ये गुम हुआ है। इस तरह की कार्रवाई साइकिल के मुतल्लिक भी की जाती थी। कमेटी बनाई गई, कमेटी फिर इंक्वायरी करेगी। अगर वो मुतल्लिका शख्स की गफलत की वजह से गुम हुई है तो उससे वो पैसे वसूल करके, रकम वसूल करके नई बाईसाइकिल ख़रीदी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया है साइकिल जो है साइकिल इस्तेमाल होती है गश्त के लिए, तामील समन के लिए या पैगाम पहुंचाने के लिए। ऐसी ड्यूटीज़ के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जाता था जहाँ वक्त और नफ़े की बचत हो। ये बाब 5 फ़िक्रा 10 है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी बाब 5 फ़िक्रा 10 से मैंने MCQs बनाए हैं। पहला MCQs आपके सामने है स्क्रीन पे कि सरकारी बाईसाइकिलों की तकसीम बाब डैश फ़िक्रा डैश के तहत की जाती है। इटा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है बाब 5 फ़िक्रा 6, बाब 5 फ़िक्रा 10, बाब 6 फ़िक्रा 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्लियरली आपने ये पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ाया अभी कि ये बाब 5 फ़िक्रा 10 में सरकारी बाईसाइकिलों की तकसीम के मतलब ये बाब फ़िक्रा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जवाब देखें बाब 5 फ़िक्रा 10 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बाईसाइकिलों की गुमशुदगी या नुकसान रसी की रिपोर्ट होने पर डैश में बयान करना ज़ाब्ता पर अमल किया जाएगा। तो बाब 5 फ़िक्रा 4 ज़िमन 2 में जो तरीक़ाकार बताया गया है कि कोई साइकिल गुम होगी तो उसमें नकल मत अफसरान बाला के पास जाएगी, अफसरान बाला उसमें कमेटी बनाएगी,
कमेटी फिर इंक्वायरी करके बताएगी कि ये गफलत थी या सरकारी ड्यूटी के दौरान ऐसा हुआ है। इसका जवाब है बाब 5 फ़िक्रा 4 सिमन 2। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में है कि तमाम डैश से तवक्को की जाती है कि वो बाईसाइकिल्स के इस्तेमाल और उनकी मुनासिब खबरगिरी से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। तो सरकारी बाईसाइकिल मातहतान अदना को भी दी जाती थी, मातहतान आला को भी दी जाती थी। तो आपके ख्याल में इसका जवाब क्या होगा? चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। तो जवाब है इसका मातहतान अदना। ठीक है, मातहतान अदना को भी साइकिल दी जाती थी, तो उनसे भी ये तवक्को की जाती थी कि वो इनकी केयर करेंगे, खबरगिरी करेंगे, इनको दुरुस्त रखेंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर कोई शख्स B1 की ऑनलाइन क्लास में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें और B1 के ऑनलाइन क्लासेस अनकरीब ईद के बाद मैं शुरू करूँगा, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ज़िमन बाई ज़िमन, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ में आपको प्रिपरेशन कराऊँगा। इससे कबल भी मैं जब कोरोना आया था तब से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ 2-3 साल से। तो अगर आप शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। डैश बाईसाइकिलों के इस्तेमाल से वक्त और नफे की बचत हो तो सरकारी बाईसाइकिल लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। किस चीज़ में? तो गश में अगर बाईसाइकिलों की इस्तेमाल से वक्त और नफे की बचत हो तो सरकारी बाईसाइकिल इस्तेमाल करने चाहिए, या तामील समन या पैगाम रसानी के फ़राइज़ की अंजाम दही में। तो इन तमाम में क्या है? सरकारी बाईसाइकिल इस्तेमाल किए जाते हैं। जवाब में तमाम आता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 जो है ना, वो है रोज़नामचे में बाईसाइकिलों की गुमशुदगी या नुकसान रसी के ठीक हालात डैश दर्ज करने चाहिए। तो ये मैंने पहले आपको बताया है कि बिला कम वकास्त, यानी जितना नुकसान पहुंचा है जो रिपोर्ट बनती है वही दर्ज करनी चाहिए, ना कि इजाफी बातें। इसका जवाब है बिला कम वकास्त। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 6। आखिरी सवाल है, बाईसाइकिल डैश साजो सामान का जुज़ या हिस्सा होते हैं। तो सरकारी साजो सामान का हिस्सा होते हैं बाईसाइकिल। ठीक हो गया, सरकारी साजो सामान। इसके बाद जी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस को मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह पर। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। थैंक यू सो मच।